पैसा एक ऐसी चीज है, आप किसी को भी अपने सरों पे नचा सकते हो। उनके पीछे पब्लिक इतनी हो गई थी भाई, नशा बंद करा दिया, वेश्यावृत्ति रुकवा दी और पता नहीं कितने मानवता भलाई के काम किए उन्होंने, तो दुश्मन तो बहुत हो गए थे। अब कहते हैं ना कि तारीफ करने वालों से ज्यादा आलोचना करने वाले ज्यादा हो गए थे, तो फिर तो कुछ ना कुछ होना ही था। नमस्कार दोस्तों, हम महिलाओं से बातचीत करके जान रहे हैं कि क्या है आखिर डेरा सच्चा सौदा की सच्चाई। करते हैं उन महिलाओं से खुद बात, जानते हैं उनकी जुबानी कि क्या है डेरा सच्चा सौदा का सच। नमस्कार मैम, आपका नाम? उनमेशा। आप कितने समय से डेरा से जुड़े हो? 25 साल से। आप इतने लंबे साल से 25 सालों से डेरा से जुड़े हो, आपको क्या लगता है कि क्या सच है डेरा सच्चा सौदा का? सच्चा सौदा में सच ही सच है, झूठ का तो कोई वो ही नहीं देखा आज तक भी। और जो मीडिया दिखाते हैं भाई, पैसे के बल पे इंसान कुछ भी कर सकता है। पैसा एक ऐसी चीज है, आप किसी को भी अपने सरों पे नचा सकते हो। उनके पीछे पब्लिक इतनी हो गई थी भाई, नशा बंद करा दिया, वेश्यावृत्ति रुकवा दी और पता नहीं कितने मानवता भलाई के काम किए उन्होंने, तो दुश्मन तो बहुत हो गए थे। अब कहते हैं ना कि तारीफ करने वालों से ज्यादा आलोचना करने वाले ज्यादा हो गए थे, तो फिर तो कुछ ना कुछ होना ही था। और ये सब कुछ भी उन्होंने पहले ही बता दिया था। जो समझने वाले हैं वो समझ गए, जो नहीं समझे उन्हें अब पता चल रहा है भाई हाँ ये उस टाइम पे क्या कहा था उन्होंने, सही था या नहीं था। वैसे हमें तो इतना पता है कि हमें भाई 25 साल हो गए हैं यहाँ पे जुड़े हुए, और आज तक भी हमने यहाँ कुछ गलत देखने को नहीं मिला। जैसे कहते हैं ना कि जो लोग अच्छे होते हैं, अच्छे खानदान के होते हैं, उनको आगे बिठाते हैं या फिर हमारे जैसों को आगे नहीं आने देते, तो ऐसा भी कुछ नहीं है। वो तो अपने आप में इतनी दम होना चाहिए। अगर हम सेवा सिमरन कर रहे हैं ना, तो वो तो हमें कहीं पे भी दर्शन दे देते हैं। अपनी भावना होनी चाहिए बस। आपका विश्वास होने का क्या कारण है? विश्वास होने का कारण ये है कि हमें तो भाई आज तक भी जहाँ हमने अपने आप को अकेला महसूस किया है, हमें तो खुद गुरुजी ने आगे हमें बचाया है। मतलब कोई भी कष्ट हो कहीं पे भी अपने अंदर से फील किया जाता है। वो बताने वाली बात नहीं होती कि भाई कहाँ पे क्या हुआ था तो आपको कैसे बचाया, लेकिन हमें इतना पता है कि उन्होंने कभी हमें अकेला महसूस नहीं होने दिया। आज समाज को कितनी जरूरत है गुरुजी की? बहुत ज़्यादा। जितनी कहते हैं ना कि अगर आज का जो अंधकार है उसको मिटाने के लिए गुरु रूपी जो हमारे गुरु है ना, और प्रकाश जो है वो वही ला सकते हैं अंधकार को। ये जो बुराइयों का अंधकार है, इसको सिर्फ और सिर्फ हमारे गुरुजी मिटा सकते हैं, और एक दिन मिटाएंगे भी। उनके वचन थे कि आज तो संगत हमें जस्ट स्टेज पे बैठ के दर्शन करने में परेशान रहती है, एक टाइम ऐसा आएगा कि हम हाथी पे बैठ के दर्शन देंगे तो अभी दर्शन नहीं होंगे सही से, और वो टाइम आएगा जरूर, हमें विश्वास है। बाकी वो तो उनको पता है कि वो कब टाइम आएगा। आज मैं देख रही हूँ यहाँ पे काफी संगत है, काफी लोग आए हुए हैं, तो ये किस कारण आए? अपनी श्रद्धा और भाव के कारण भाई। जैसे हम अपने सतगुरु से इतना हमें लगाव है, इतनी प्रीत है उनसे, तो हम उनके लिए सब कुछ छोड़ के आने के लिए तैयार हैं। अभी तो चलो ये है कि हम हफ्ते वाइज आ जाते हैं, महीने में आ जाते हैं, लेकिन वो अगर एक इशारा कर दे तो हम अपनी पूरी जिंदगी उन पर न्यौछावर कर दे। अभी तो बाकी तो और वो मालिक को पता है सब कुछ। आप सरकार से क्या अपील करना चाहोगे? बस सरकार से यही अपील करना चाहेंगे भाई, जो सच है उसको नजर दुनिया के सामने उसको लाए, क्योंकि झूठ का बोलबाला कुछ टाइम के लिए तो हो सकता है लेकिन हमेशा नहीं। और अगर आप सच्चाई दिखा रहे हैं, सच्चाई दिखाओगे तो हमें और ज्यादा विश्वास होगा कि भाई हाँ सरकार ने भी सच का साथ दिया है। डेरा सच्चा सौदा वे बाबा राम रहीम जी को लोगों ने मीडिया द्वारा जाना है, लेकिन आप एक ऐसा मैसेज दो जिससे कि पता चले कि क्या है डेरा सच्चा सौदा वे, क्या है बाबा राम रहीम जी। बाबा राम रहीम जी मतलब हमें तो देखो बचपन से ही, जैसे हमने जन्म लिया उसका तो पता नहीं, लेकिन जैसे होश संभाला तो हमने देखा कि हम अपने डेरे से जुड़े हुए हैं। हमारे माँ बाप हमें यहाँ पर लेके आए हैं और हमें अच्छा कुछ देखने को मिला तभी हम यहाँ से जुड़े, वरना ऐसा होता है कि आज के टाइम में ये तो जरूरी नहीं है कि जो हमारे माँ बाप ने किया वो हम भी कर रहे हैं। आज की पीढ़ी नए विचारों वाली है, मॉडर्न पीढ़ी है, सोच समझ सकती है भाई क्या गलत है क्या सही है। तो हमें कुछ सही लगा तभी तो हम जुड़े, और हमें तो इतना पता है कि हमें अपने डेरे से हमेशा एक अच्छी सीख मिली है, तो फिर हमें यहाँ पे आने में क्या दिक्कत है। दुनिया है, दुनिया बुराई की तरफ लेके जाती है, ये हमें अच्छाई की तरफ लेके जा रहे हैं, तो हम तो वहीं आएंगे ना जहाँ हमें अच्छा मिलेगा। जी मैम, धन्यवाद।